अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि रोड काफी ज्यादा खराब है, तो यहाँ पर क्या है, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए ना तो मेरी गाड़ी फंस सकती है। ट्रकों से जरा ओवरटेक करना पहाड़ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और फिर देखिए किस तरीके से आपको क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी कम रहेगी और फर्स्ट या सेकंड गियर में ही हम गाड़ी को यहाँ पर निकालेंगे। और अगर स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है, देखिए आगे वाली गाड़ी के टायर हमेशा दिखने चाहिए, अब वो दिखने बंद हो गए हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें आप जो है बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है ड्राइविंग को। कई बार क्या होता है, टर्न पे पहुंच के ही गाड़ी में एकदम पावर ड्रॉप होती है और हम गियर बदलने की कोशिश करते हैं, तो या तो सीधे सेकंड गियर लगाऊंगा। ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 4 से मैं डायरेक्ट सेकंड में आ गया, मैंने न्यूट्रल लगाया, ये एकदम से टर्न आया, संकरी जगह है, तो वहां पर तो आपको एक हाथ स्टीयरिंग से हटाना ही पड़ेगा। देखिए मतलब एक हाथ से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे गियर चेंज करो तो यहाँ पर तो एक हाथ से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्टीयरिंग को। मेरे पास भी नहीं है तो वो स्लो हो जाएगा और मुझे निकलने के लिए जगह देगा, क्योंकि होता क्या है ना, चढ़ाई पे गाड़ी का मोमेंटम टूटता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई, जिनको जो है पहाड़ी रास्तों में गाड़ी को ड्राइव करना होता है और वहाँ पर क्या है, संकरी रोडें देखने को मिलती हैं। तो उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं अभी। अब देखिए धीरे धीरे ड्राइव करेंगे। देखिए यहीं पर कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्लच ना उनका जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद। तो उसके लिए क्या है, आपको स्पीड को सही रखना है। अगर आप स्पीड सही नहीं रखेंगे ना तो गाड़ी बंद हो सकती है। चढ़ाई है या फिर गाड़ी में लोड है, बहुत चीज़ों से असर पड़ता है और बहुत टाइप से चीज़ें अफेक्ट होती हैं, इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर क्या है, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए ना तो मेरी गाड़ी फंस सकती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में हम जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड ख़राब है, तो देखिए अभी 4th गियर में हूँ, बस मुझे इतना सा करना है कि गाड़ी को 3rd गियर में लगा देना है। 3rd गियर में ना आपको ज़्यादा क्लच का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पर अगर अचानक गाड़ी फंसने वाली है तो वहाँ पर आप टाइम पे ब्रेक भी ले सकते हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा, दूर तक देखूंगा कोई गाड़ी, जैसे आगे पे ना थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि जो है मेरी गाड़ी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पर आगे भी गाड़ियां रहे, ताकि क्या है कि जब एक तरफ की रोड खुलती है ना तो आपको ईजी पड़ेगा। अब डिस्टेंस बनाते हुए चलूंगा, ज़्यादा भगाने की जरूरत नहीं है, इससे तो आगे निकल ही जाता हूँ। देखिए क्योंकि क्या है ना, ट्रकों से जरा ओवरटेक करना पहाड़ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिलहाल यहीं पे गाड़ी को रोक देता हूँ। देखिए मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया है और एक सेफ डिस्टेंस में जाके गाड़ी को होल्ड कर पे रख दिया, मतलब हैंड ब्रेक मैंने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर ना बहुत लंबे टाइम तक आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो है हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और फिर क्या होता है कि गाड़ी को ब्रेक पे ही रोका हुआ है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखिए किस तरीके से आपको क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी कम रहेगी और फर्स्ट या सेकंड गियर में ही हम गाड़ी को यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए पीछे भी मेरी गाड़ी आ चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में ना गाड़ी सबसे ज़्यादा बंद होती है नए नए ड्राइवर्स की। अब वो क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं शुरुआत के दिनों में कि जल्दबाजी में क्लच को रिलीज़ करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। बहुत ही प्यार से क्लच को रिलीज़ करिए स्पीड के हिसाब से। देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है। अब देखिए जब गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी तब जाके आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना है और अब जो है मैं गाड़ी को सेकंड गियर में रख दूंगा। ये देखिए क्लच की हेल्प से नहीं चलाना है गाड़ी को। और अगर स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है, देखिए आगे वाली गाड़ी के टायर हमेशा दिखने चाहिए, अब वो दिखने बंद हो गए हैं, तो मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा दूंगा। देखिए और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूंगा। देखिए उसके टायर मुझे दिखने लग गए। इतना डिस्टेंस आपको हमेशा बना के चलना है। अब मैं सेकंड गियर लगा सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। एक्सेलरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो या तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और छोटे गियर में जब आप ब्रेक लेते हैं ना तो गाड़ी जो है झटके से बंद हो जाती है कई बार, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अभी देखिए यहाँ टर्न है, टर्न पे जब तक विजिबिलिटी ना रहे ओवरटेक मत करिए। अब कोई गाड़ी है नहीं, अब मैं 3rd गियर यूज़ कर सकता हूँ। तो बस इस गियर में ही चलते रहिए जब तक आपको जो है सही पैच नहीं मिलता है। 3rd गियर में अच्छी पावर रहती है और सेम गियर में आप जब चलते रहेंगे ना तो बाकी चीज़ों में आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें आप जो है बहुत ज़्यादा ईजी कर देती हैं ड्राइविंग को। अब देखिए ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर ऐसी ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं थी, रोड अच्छी खासी थी। तो टर्न ज़्यादा है ना, टर्न पे एक और चीज़ दिक्कत निकल के आती है, कई बार हम ना अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अगर आप जो है गाड़ी को सारा बाहर निकालेंगे ना तो दिक्कत निकल के आएगी और कई बार अचानक सामने से गाड़ी आ जाती है ना तो फिर बचने की गुंजाइश ज़रा कम रहती है। तो कोशिश करिए अपनी साइड में रखिए गाड़ी को, जिससे कि आप सेफली उस जगह को क्रॉस कर सकें। तो मेरी तो आदत है पहले से ही मैं गाड़ी को अपनी साइड पे रखता हूँ, चाहे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है तो अपनी साइड पे रखेंगे ना। देखिए हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करा और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर क्या है ना,
कई बार क्या होता है, टर्न पे पहुंच के ही गाड़ी में एकदम पावर ड्रॉप होती है और हम गियर बदलने की कोशिश करते हैं। तो या तो टर्न से थोड़ा पहले कर लीजिए, है ना, और या तो टर्न के थोड़ा सा बाद में कर लीजिए, एकदम टर्न पे पहुंच के नहीं करना है। अब देखिए मैंने तुरंत से न्यूट्रल इंगेज कर दिया है और अब मैं सीधे सेकंड गियर लगाऊंगा। ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे 4 से मैं डायरेक्ट सेकंड में आ गया, मैंने न्यूट्रल लगाया, ये चीज़ आप कर सकते हैं डाउन शिफ्टिंग में सिर्फ। अब शिफ्टिंग में आपको गियर नहीं छोड़ना है। तो ऊपर के गियरों में जब आप जाते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो उसमें आपको गियर नहीं छोड़ना है। छोड़ना कब है, जब आप गियर डाउन कर रहे हैं उस टाइम पे, मतलब हर बार नहीं छोड़ते हम गियर को। जब स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर गाड़ी में ज़्यादा पावर ड्रॉप होती है तो 4 से आप डायरेक्ट सेकंड आ सकते हैं। बस उस टाइम पे स्पीड जो है आपकी उस गियर के हिसाब से होनी चाहिए। स्पीड सही रहेगी तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्लच को मैं किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब मैं जो है बहुत बिना बात के नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ब्रेक ले रहा हूँ तो वहाँ पर साथ में क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, जब तक एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, अब देखिए स्पीड ज़्यादा कम हो रही है, थर्ड गियर में हूँ मैं, जब मुझे कहीं गियर चेंज करना होगा। अब थर्ड गियर इसलिए फ़ायदा देता है, देखिए सेम गियर में मैं ड्राइव कर सकता हूँ। सेकंड लगाया मैंने और अब मैं थर्ड कर सकता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए टर्न पे ना थोड़ा सा स्पेस रखिए, ओवरटेक करने की कोशिश मत करिए। अब जो है मैंने फोर्थ गियर यूज़ कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत फ़ायदा देंगी जब आप इस तरह की संकरी घुमावदार सड़कों पे ड्राइव कर रहे हैं। अब इसमें चढ़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कितने ज़्यादा टर्न्स है और स्टीयरिंग को देखिए किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। टर्न पे पहुंचते ही आपको दोनों हाथ से नहीं करना है स्टीयरिंग को कंट्रोल, एक हाथ आपको हटाना ही पड़ेगा। हल्के टर्न्स पे ये देखिए, यहाँ पर तो आप कर सकते हैं दोनों हाथ से, पर जहाँ पर संकरी जगह होती है, संकरी जगह मतलब कहीं पर ऐसी जगह आप जा रहे हैं कि एकदम से टर्न आया, संकरी जगह है, तो वहाँ पर तो आपको एक हाथ स्टीयरिंग से हटाना ही पड़ेगा। देखिए अभी मेरे हाथ जो है क्रॉस नहीं हो रहे हैं। अब थोड़ा सा जब आगे जाऊँगा ना तो वहाँ पर क्या है कि हाथ क्रॉस होने का खतरा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो हाथ क्रॉस होने वाले हैं, तो मैं एक गियर भी डाउन कर दूंगा, थर्ड गियर में मैं आ गया हूँ और अब स्टीयरिंग को एक हाथ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस आपको सब करना है, मतलब एक हाथ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गियर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो एक हाथ से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा स्टीयरिंग को। आज का जो ये पौड़ी वाली रोड है ना, ये 4 लेन हो रही है, तो यहाँ पर ज़रा सा जो है कटिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा रोड काफ़ी डिस्टर्ब है। जो लोग यहाँ से ओपिनियन देना कि भाई आप क्या सोचते हैं, ये रोड का जो बन रहा है स्ट्रक्चर अभी, तो ये क्या ठीक है यहाँ के लिए, ये देखिए। और अब जो है मैं 4th गियर में वापस से आ सकता हूँ। ये देखिए, तो टर्न ज़्यादा है ना, टर्न पे पहुँचते देखिए एक हाथ मेरा स्टीयरिंग व्हील से हट जाएगा और मैं किस हिसाब से स्टीयरिंग को रोटेट करूँगा, ये देखिए। आप देखिए अगर मैं दोनों हाथ रखता ना तो मेरे हाथ आपस में टकराते और उस टाइम पे दिक्कत आती है। मतलब बहुत अच्छे से स्टीयरिंग को मोड़ नहीं पाएंगे और स्पीड जितना ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा आपको दिक्कत निकल के आएगी। अब देखिए स्टीयरिंग को मैंने किस हिसाब से पकड़ा हुआ है और एक हाथ मेरा गियर स्टिक के ऊपर है। तो ये आगे वाला देखिए बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रहा है, तो मैंने इजीली ओवरटेक कर दिया। अभी 3rd गियर में मैं था। अब इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलूंगा ना। एक्चुअली क्या है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, ये चढ़ाई पे जब रुकती हैं तो एक साथ ही पीछे आती हैं थोड़ा सा। तो एक गियर मैंने डाउन करा, हमेशा मैं एक गियर को डाउन करता हूँ। एक गियर अगर आप डाउन करके ओवरटेक करेंगे ना तो गाड़ी में पावर रहती है और चाहे चढ़ाई है चाहे कैसा भी सरफेस है आप आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इजीली मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड जजमेंट काम आएगा। पहाड़ों में एक्चुअली क्या होता है ना, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जो चढ़ाई वाली गाड़ी होती है, जैसे अभी मैं चढ़ाई की तरफ हूँ, तो इस गाड़ी को ना प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अगर वो ढलान पर है
तो वो मुझे प्रायोरिटी देगी। अगर उस पर स्पेस नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो वो स्लो हो जाएगा और मुझे निकलने के लिए जगह देगा। क्योंकि होता क्या है ना, चढ़ाई पे गाड़ी का मोमेंटम टूटता है। तो कोई भी गाड़ी चढ़ाई की तरफ जा रही है तो जो नीचे की तरफ आता है ना, उसे रुकना चाहिए। आजकल लोगों को पता नहीं है, तो क्या होता है कि दोनों घुसने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो गाड़ी को स्लो नहीं करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पर गाड़ी का मोमेंटम टूटता है। जैसे कोई बड़ा ट्रक है, बस है या कोई लोडेड गाड़ी है, तो वो नहीं रुकेगी जल्दी से, क्योंकि अगर वो स्लो हो गई तो फिर उसे दोबारा से मोमेंटम बनाने में एफर्ट लगता है। तो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, जो भी गाड़ी ढलान पे आती थी ना, वो अपने आप ही स्लो हो जाती थी, वो स्पेस दे देती थी चढ़ाई वाली गाड़ी। तो यही आपको करना है, कभी भी ऐसी रोडों पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो डाउनहिल में आ रहा है उसको रुकना है, और जो चढ़ाई की तरफ जा रहा है उसको स्पेस दीजिए, ताकि उसका मोमेंटम ना टूटे गाड़ी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रक आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस बना के अब यहाँ पर आसानी से मैं अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूँ। तो अब थोड़ा सा रोड सही हो गई है यहाँ पे। अब देखिए ईजी हो जाता है गाड़ी को ड्राइव करना। टर्न्स पे बस यही दिक्कत आती है, सही गियर का सिलेक्शन, और दूसरी चीज़ स्टीयरिंग कंट्रोल। तो स्टीयरिंग तो देखिए फीडबैक हर गाड़ी का अलग होता है, कितना मोड़ना है स्पीड के हिसाब से होता है, टर्न के हिसाब से होता है। अभी आगे पे एक शार्प टर्न दिखाऊंगा आपको, एक हेयर पिन बैंड दिखाऊंगा, तो वहां पर हम कितनी स्पीड से टर्न करेंगे स्टीयरिंग को, वो डिपेंड करता है हम अप्रोच कितनी स्पीड से उस टर्न पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हल्की फुल्के टर्न से तो देखिए आप स्टीयरिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बट आगे अभी देखिए यहाँ पे बहुत शार्प टर्न है, तो यहाँ पर क्या है, मुझे शायद ब्रेक की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब देखिए हेयर पिन बैंड मतलब मुझे घूम के वापस यहीं पर आना है। अभी देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और स्पीड देखिए मेरी ठीक ठाक है, तो पहले ही एक्सीलरेटर से पैर हटा दूंगा। यही चीज़ आपको करनी है, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। अब देखिए टर्न पे चेंज नहीं करना है गियर को, ये देखिए क्रॉस करा, अब मैं थर्ड गियर पे आ गया। सबसे बढ़िया तरीका है, टर्न पे ही पहुंच के करेंगे ना। दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ। टर्न पे ना देखिए हम स्टीयरिंग को भी टर्न कर रहे हैं, आप गियर भी चेंज कर रहे हैं, फुट कंट्रोल भी स्विचिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों में नए नए ड्राइवर ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें दिक्कत निकल के आती है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने क्या है, कोशिश करनी है जितना कम चीज़ों में आपका फोकस रहे शुरुआत में, उतना बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो ईजिली आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे, तो दिक्कत निकल के वहाँ पर नहीं आएगी आपको, और टर्न भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टर्न में कई बार देखा होगा गाड़ी थोड़ा सा बाहर चली जाती है, वो इसीलिए जाती है जब हम गलत जगह पे गियर को बदलने की कोशिश करते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना, तो ड्राइविंग ईजी हो जाएगी, स्पेशली ऐसी ट्विस्टी रोड पे। आप देखिए काफ़ी शार्प टर्न है, यहाँ पर ग्लेयर भी होता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ ना इस रोड पे। आप देखिएगा, आप ये देखिए सीधे आंखों में पड़ती है धूप, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है इवनिंग के टाइम पे, स्पेशली पहाड़ी रास्तों पे। अब देखिए, अब फिर से यहाँ पर कटिंग का काम चल रहा है, तो गाड़ी स्लो होगी। अब मैंने फोर्थ गियर पे गाड़ी को लगा दिया। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया। अब देखिए गाड़ी को गियर पे आने दीजिए, फिर एक्सेलरेट मत करिए। एक बार आपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में आने दिया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लंबे टाइम तक आपको क्लच को होल्ड नहीं करना है। अब मैं सेकंड गियर लगा सकता हूँ। अब देखिए एक्सेलरेट में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सेकंड गियर में भी आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। और अब थर्ड गियर मैंने लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से ऐसी रोडों पे ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।